जीवन में उछलो तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। फैलो तो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जाओ, और सुकड़ो तो ऐसे कि हर किसी के दिल में समा जाओ। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए: मुसीबत में मदद करने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, और मुसीबत में डालने वाले को। समय एक ऐसी चीज है जिसे गिनते रहेंगे तो कम पड़ेगा, उपयोग करेंगे तो वृद्धि होगी, संग्रह करके रखेंगे तो हाथों से निकल जाएगा, और संभाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। हमारे घर के अंदर अगर मकड़ी का जाला लग जाता है तो हम उसे झाड़ू से साफ करते हैं। वो जाला झाड़ू पर चिपक जाता है और हमारे घर की साफ सफाई हो जाती है। ठीक इसी तरह हम किसी की बुराई करते हैं या निंदा करते हैं तो समझो हम झाड़ू का काम कर रहे हैं, उसकी बुराई अपने सिर पर ले लेते हैं। जिस तरह झाड़ू पर जाला चिपकता है, उसी तरह सामने वाले के अवगुणों के पाप हमारे ऊपर चिपक जाते हैं। इसीलिए सभी संतों ने कहा कि किसी की बुराई मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सुंदरता, योग्यता, सुख और सुविधाएं उधार की नहीं होनी चाहिए, हमारी मौलिक होनी चाहिए। सुख सुविधाएं खुद की मेहनत से अर्जित करनी चाहिए। हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसका हम सही उपयोग करें तो हमारी सुंदरता और योग्यता निखर सकती है और सारी सुख सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है। पृथ्वी पर बहुत ही तीर्थ स्थान है। सब तीर्थों की यात्रा मनुष्य नहीं कर सकता है। संपूर्ण नदियों में जाकर मनुष्य स्नान नहीं कर सकता है, मगर जहाँ कीर्तन होता है, हरि की कथा होती है, सत्संग होता है, वहाँ संपूर्ण तीर्थ विद्यमान होते हैं। इसीलिए कहा गया है, अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी नहीं गंवाना चाहिए। जहाँ से मिले, जब मिले, जहाँ मिले, छोड़ना नहीं चाहिए। हम ज्ञान की कितनी भी बातें करें या सत्संग और कितने भी प्रवचन सुने, अगर हमारे अंदर प्रेम और विनम्रता नहीं है तो हम उस वृक्ष के भांति है जिस तरह सूखा वृक्ष हरियाली के बिना होता है। कुछ चीजें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती है। अग्नि से गर्माहट, बर्फ से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगे मत, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। ज्यादा कुछ नहीं बदलता उम्र के साथ, बस बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना तथा आलोचना करना सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत बढ़ाओ। शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है। जंगल में कभी चुनाव नहीं होते। मित्र उन्हें मत रखिए जो पंछी की तरह दाना पानी चुंगे और उड़ जाए। मित्र उन्हें रखिए जो पानी और मछली की तरह हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ साथ रहे। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान का चरित्र उन लोगों से पता नहीं चलता जिनके साथ वो रहता है, बल्कि उन लोगों से भी पता चलता है जिन्हें वो अनदेखा करता है। भले ही शब्दों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए
कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, सही ज्ञान आपके जीवन को प्रकाश से भर देगा। सही ज्ञान वही जो आपके अंतरात्मा को जगाए और जीवन के सभी भ्रम से मुक्त कराकर स्पष्ट और सही मार्ग पर लाए। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। क्यों ना हम थोड़े से अलग बने, खुश रहने की सलाह न देकर वजह बने। आदर का आविष्कार किया गया उस खाली जगह को भरने के लिए जहां प्यार होना चाहिए था। हम उन्हें रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे। खुद से प्यार करना और किसी से कोई उम्मीद न रखना, ये कहना बहुत आसान है, परंतु वास्तविक जीवन में लागू कर पाना अत्यंत कठिन है। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समुद्र में भले ही पानी अपार है, पर सच ये है कि वो नदियों का उद्धार है। सादगी सर्वोत्तम सुंदरता है, क्षमा अतुलनीय बल है, नम्रता सर्वश्रेष्ठ गुण है एवं मैत्री सर्वोत्कृष्ट संबंध है। दुख कई बार सलाह नहीं सहारा मांगता है, और सहारा हमेशा टिकाऊ नहीं होता, पर एक अच्छी सलाह जीवन के हर मोड़ पर साथ जरूर देती है। धरती, पानी, वायु, सूर्य वही है, किंतु अंगूर और गन्ना मिठास लेकर अपने में भरते हैं, और करेला उसी धरती से कड़वा रस। संसार से सब मिलता है, हमें क्या लेना है यह हमारी प्रकृति निर्धारित करती है। जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन है, समय और सांसें। दोनों ही निश्चित और दोनों ही सीमित है। इसे समझदारी से खर्च करें। डोर लंबी हो इसका मतलब ये नहीं कि पतंग बहुत ऊपर तक जाएगी। उड़ाने का तरीका आना चाहिए। कभी घमंड से अपना सर ऊंचा न करें। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी तुलना दूसरों से न कर, हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा होता है। अगर आप उसे समझना चाहते हो तो उसे बोलने दो। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। जीवन में सिगरेट, शराब, जुआ से भी पहले छोड़ने लायक कुछ है तो वो है दूसरों से उम्मीद। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।